सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द MLOPS कोर्स बाय लर्नयार्ड। इससे पिछले वाले वीडियो में वी ट्राइड टू गेन familiarity विद द कॉन्सेप्ट ऑफ MLOPS एंड हमने कंटेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा कि इस पूरे कोर्स में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम कवर करने वाले हैं। एंड आज से इस पर्टिकुलर वीडियो से हम एक्चुअली गिट पढ़ना शुरू करेंगे। सो व्हाट डू आई मीन बाय आज से? सो प्लान ये रहेगा कि अगले 3 वीडियो में हम गिट एंड गिटहब के सारे वो कंपोनेंट्स कवर करने वाले हैं जो हमें चाहिए होंगे आगे चल के एक MLOPS ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड प्लान को डिटेल में समझ लेते हैं। सो हियर इट इज। आज से अगले कुछ वीडियोस में एग्जैक्टली 3 वीडियोस में हम गिट एंड गिटहब ये कवर करने वाले हैं एज मच एज वी नीड टू कंप्लीट आवर कोर्स अराउंड MLOPS। ओके, सो देखो प्लान ये रहेगा कि जो पहला वीडियो है विच मीन्स दिस वीडियो इटसेल्फ, हम इसमें गिट के एकदम फंडामेंटल आइडियाज, इनफैक्ट एकदम उस प्रॉब्लम से शुरू करेंगे जिस प्रॉब्लम को गिट सॉल्व करता है, जिस वजह से गिट एक्चुअली ग्लोबली अक्रॉस ऑल द कंपनीज यूज किया जाता है। ओके, एंड उसको अपने सिस्टम पे वी विल जस्ट गेट स्टार्टेड। सो इन केस अगर गिट का जो कॉन्सेप्ट है उससे अगर आप एकदम भी फेमिलियर नहीं हो, आपने पहले कभी काम नहीं किया है या आपने थोड़ा बहुत किया भी है तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू। ओके, इसका जो अगला वाला वीडियो होगा जो पार्ट 2 होगा, इसमें मेनली हम ब्रांचिंग एंड मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सो कॉन्सेप्ट्स लाइक कि ब्रांचेस कैसे क्रिएट करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, सिंपल मर्ज या कॉन्फ्लिक्टिंग मर्ज। बाय द वे, अगर आपने ब्रांचिंग के बारे में पहले कभी सुना नहीं है देन लेट इट बी, आप बस जान के रखो कि ब्रांचिंग एक टॉपिक है विद इन गिट। उसके अराउंड हमारा जो पार्ट 2 होगा यानी अगला वाला वीडियो होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इट। ओके, फाइनली जो पार्ट 3 होगा उसमें हम गिट से थोड़ा आगे बढ़ के गिटहब देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे क्यों हमें एक रिमोट रेपो चाहिए होता है, उसमें अपना काम पुश कैसे करते हैं, वहाँ से काम जो अपडेटेड वर्क है उसको पुल कैसे करते हैं, या फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों है। सो ये सारी चीज़ें कवर करते हुए अगले 3 पार्ट्स में हम गिट इतना समझ लेंगे जितना हमको एक्चुअली चाहिए होगा आगे चल के एक MLOPS प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। सो आई रियली होप दैट यू आर ओके विद दिस प्लान एंड चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो गिट एक्चुअली जो टूल है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी अराउंड VCS और SCM। ओके, सो यही वो काम है जो गिट करके देता है। VCS स्टैंड्स फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या फिर इसको SCM या फिर सोर्स कंट्रोल मैनेजर भी बोलते हैं। ओके, लेकिन अ डीपर क्वेश्चन वुड बी कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम या एक सोर्स कंट्रोल मैनेजर हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में या फिर एक MLOPS प्रोजेक्ट के बनाने के प्रोसेस में चाहिए ही क्यों होता है। सो इस सवाल को मैंने यहाँ मेंशन किया है प्रिसाइसली। ओके, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नीड। ओके, व्हाई एग्जैक्टली शुड वी लर्निंग इट इफ वी आर डूइंग ओनली डेटा साइंस और MLOPS, तो क्यों उसमें गिट की ज़रूरत है। ओके, तो देखो मोटा मोटी इन 3 पिलर्स में इसको आंसर किया जा सकता है। पहला है बग फिक्सिंग एंड वर्जन कंट्रोल, दूसरा है कोलैबोरेशन के लिए एंड तीसरा है नॉन लीनियर डेवलपमेंट के लिए। नाउ आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू थ्रो ऑल ऑफ दीज जार्गन्स टू यू, अगर आपको मतलब ना भी समझ में आए तो। ओके, सो इन तीनों चीज़ों के ऊपर 1 by 1 हम डिस्कशन करेंगे, एकदम डिटेल में घुसेंगे एंड समझेंगे दैट हाउ एग्जैक्टली bug fixing and version control, this kind of things are done using VCS और SCM, और collaboration या non linear development क्या होता है या कैसे करते हैं these things। okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं अराउंड these things। okay, ऑल राइट। सो यही वो 3 चीज़ें हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं, तो चलो चीज़ों को 1 by 1 समझते हैं। सो मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दिस कुड बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दिस कुड बी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, डेटा साइंस, एनीथिंग। ओके, एंड मान लो कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, दिस इज योर एंड गोल। ओके, यहाँ पे आपका ऐप बन के रेडी होगा।
ओके। अब मान लो ये बीच में काफ़ी सारे स्टेजेस होंगे, ओके, दिस दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, आप मुझको थोड़ा सा टाइम दे दो सिर्फ, ओके, this and then finally this, okay. So this could be a stage where you are doing let's say अगर आप data science का एक project कर रहे हो, so this could be this could be a place where you are doing, let's say, data cleaning or pre-processing, okay, data sanitization कर रहे हो आप. This could be a place where let's say you are performing feature engineering, okay, यहाँ पे आप feature selection कर रहे हो and maybe let's say यहाँ पे आप model training कर रहे हो, okay. अब मान लो कि इन stages में यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपने अपने कोड का एक वर्जन सेव करना चाहा, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार यहाँ तक काम काफ़ी सॉलिड हुआ है आज, एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो काम है एकदम अप टू द मार्क हुआ है, एंड दिस नीड्स टू बी सेव्ड. तो आपने इस जगह पे अपने काम का एक स्नैपशॉट ले लिया, समझो उस कोड के उस पर्टिकुलर वर्जन को आपने कहीं सेव करके रख दिया, ओके. वैसे आप ये गिट के हेल्प से करते हो, वी विल सी हाउ. अगला है, मान लो कि यहाँ पे हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं. यहाँ पे भी फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको ऐसा फील हुआ दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर स्टेज, आपने यहाँ पे भी एक वर्जन सेव कर दिया, एंड सो ऑन. यहाँ पे भी आपने मान लो फीचर सिलेक्शन करते हुए यहाँ पे भी आपने अपना काम सेव कर दिया, या फिर मान लो कि यहाँ मॉडल ट्रेनिंग किया आपने. फाइनली ये मान लो कि डेटा क्लीनिंग था, ओके, ये मान लो फीचर इंजीनियरिंग था. मान लो, अज्यूम कर लो कि सारे फीचर्स को लेके आपने मॉडल ट्रेन किया, एंड फाइनली जब आप यहाँ पे आए मॉडल इवैल्यूएट करने, तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि यार द मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, ओके. आपने ये रियलाइज किया, एंड यू कैन नॉट गो टू दिस पर्टिकुलर फेज जहाँ पे अब आप अपने ऐप को रेडी कर रहे हो यूज किए जाने के लिए. सो व्हाट यू फील कि यार सिंस यहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन फेल कर रहा है मेरा, आई एम नॉट एबल टू अचीव गुड परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट टू रोल बैक टू अ स्टेज जहाँ पे से काम रिज्यूम किया जा सके. नाउ यू नीड टू मेक अ डिसीजन. शायद आप यहाँ मॉडल ट्रेनिंग वाले हिस्से पे आके दूसरे मॉडल्स या तो आप ट्राई कर सकते हो, या तो मान लो आपने सेम मॉडल जो आपने यूज़ किया था उसके अलग अलग पैरामीटर वैल्यूज ट्राई कर सकते हो कि लेट्स सी इफ दैट फिक्सेस द इवैल्यूएशन और मॉडल इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, ओके. अभी मान लो कि ये आपको सहूलियत मिल गया गिट यूज करने की वजह से, दैट यू आर एबल टू रोल बैक टू दिस पर्टिकुलर वर्जन, ओके. अभी मान लो आपने इधर पे भी कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर आपको लगा कि नहीं यार, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वैल्यूज आई एम यूजिंग फॉर द पैरामीटर्स, या फिर व्हाट other algorithm I'm using, other machine learning algorithms, it is not working, I'm failing to achieve good results, then you would want to roll back to your feature engineering stage. फिर यहाँ पे आपको पता चला कि यार फीचर इंजीनियरिंग के साथ अगर थोड़ा बहुत फीचर सिलेक्शन भी लगा दिया जाए, देन आई कैन अचीव गुड फीचर्स, जिसके वजह से मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन मेरा पास हो जा रहा है, ओके. तो ऐसे आप वर्जन कंट्रोल करते हो, ओके, पहली बात. दूसरी बात कि बग फिक्सिंग के हिसाब से भी मान लो देखा जाए कि यहाँ पे आपने आके देखा कि चलो मॉडल इवैल्यूएट हो गया ठीक ठाक, और यहाँ पे आपने ऐप को डिप्लॉय कर दिया. आपने मान लो, अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि डिप्लॉयमेंट करते कैसे हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन मान लो कि यूजर्स आर एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट एंड यू रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे कुछ तो ऐप में बग है, ओके. लेट्स से कि आपका ऐप जो है, लेट्स से एक बहुत चिंदी सा प्रॉब्लम है कि ये वैल्यूज जो इनपुट वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है वो ऐसा है कि इंट एंड व्हाट डू आई कॉल इट, इंट. मान लो कि तीनों इंट ही एक्सपेक्ट करता है, 3 फीचर्स एक्सपेक्ट करता है, उसके बदले में ये एक प्रेडिक्शन करके देता है. अभी मान लो कि आपको बाद में पता चला कि यू नो व्हाट, अगर इंट के जगह अगर स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं तो ऐप जो है वहाँ पे क्रैश हो जा रहा है, एरर फेंक दे रहा है, वो उसको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा है. तो ऑब्वियसली दिस इज अ बग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, यू वुड वांट टू रोल बैक टू एनी ऑफ द प्रीवियस स्टेज जहाँ पे आपने वो एक्चुअली ऐप बिल्डिंग किया हो यूजिंग लेट्स से फ्लास्क हुआ, या फिर मान लो कोई और मान लो फास्ट API के यूज से आपने कुछ तो यूज करके अपना ऐप बनाया हुआ, आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हो, ओके. तो अगर आप इस तरीके से अपने कोड के वर्जन्स सेव कर रहे हो, वर्जन कंट्रोल कर रहे हो, देन इस तरीके से आपको बग फिक्सिंग एंड वर्जन कंट्रोल में काफ़ी हेल्प मिलता है, ओके. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली कि हमने बात किया यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए,
ओके तो देखो आप कोलैब भी कर सकते हो। मान लो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि यहाँ पे से आप शुरू कर रहे हो। ओके चलो इसी को एग्जांपल लेते हैं, इसी पर्टिकुलर फ्लो को एज एन एग्जांपल यूज करते हैं। ओके तो मान लो कि आप यहाँ पे हो, फीचर इंजीनियरिंग आपने मोटा मोटी किया, फिर मॉडल ट्रेनिंग किया, फिर मॉडल इवैल्यूएशन पे आए एंड आपको पता चला कि यार इवैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं आ रहा है। ओके सो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। आपको अलग अलग मॉडल्स ट्राई करने हैं, अलग अलग मॉडल्स में भी हर एक मॉडल में या हर एक एल्गोरिदम में अलग अलग वैल्यूज ट्राई करने हैं पैरम्स के। एंड आप यहाँ पे भी थोड़ा फोकस देना चाहते हो कि यार और क्या फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स यूज किया जा सकता है। ओके अभी मान लो कि आपका एक पार्टनर है या फिर टीममेट है, आप उसको बोल दो कि यार तू एक काम कर, तू करंट फीचर्स के साथ ही अलग अलग मॉडल्स ट्राई कर, फिगर आउट कर कि उसमें बेस्ट मॉडल कौन सा है एंड उस मॉडल में भी बेस्ट पैरामीटर वैल्यूज हम क्या क्या दे सकते हैं। एंड आई विल वर्क ऑन दिस पार्ट, आई विल सी कि अगर कुछ और यूजफुल फीचर्स बनाए जा सकते हैं कि नहीं, या कुछ यूजलेस फीचर्स डिस्कार्ड किए जा सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये जो 2 स्टेजेस में आपको काम करना था, अब आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन के हेल्प से मान लो जो काम आपका 2 वीक्स में होने वाला था, ओके मान लो वो अब 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। ओके एंड यूजुअली टीम में काम ऐसे ही होता है, तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। नॉन लीनियर डेवलपमेंट देखो क्या होता है कि मान लो कि आप यहाँ पे हो, इस स्टेज में हो, ओके एंड आपको मान लो कि यहाँ ये आपका फिनिश पॉइंट है। ओके एंड यहाँ तक के रास्ते में आपको 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, 1 ओके 2 ओके एंड लेट्स से 3 ओके एंड फाइनली यहाँ आप पहुंचोगे। 3 टास्क, ये 3 टास्क यार देखो होने को कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है तो फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग या फिर ऐप बिल्डिंग रिलेटेड कुछ हो, या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ डेटा साइंस कोई और भी अगर प्रोजेक्ट है, तो ये आप इसको बस समझ लो कि 3 फीचर्स हैं, ये आपके प्रोजेक्ट में या आपके एप्लीकेशन में 3 फीचर्स हैं। अब आप नॉन लीनियर डेवलपमेंट, या तो देखो ये जो हुआ कि 1 2 3 ऐसे करते हुए हमने फिनिश किया, इसको बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट। ओके लेकिन देखो नॉन लीनियर डेवलपमेंट कैसे काम करता है, 1 हफ्ते में आपने ये किया, या फिर मान लो 1 दिन में आपने ये किया, दूसरे दिन में आपने ये किया, तीसरे दिन में आपने ये किया। ये करने की जगह आप ये भी कर सकते हो, लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके आप ये भी कर सकते हो कि सेम डे में आपने काम किया पहले फीचर पे, आपके टीममेट ने काम किया दूसरे फीचर में, एंड तीसरे ने काम किया या तीसरे टीममेट ने काम किया तीसरे फीचर पे, एंड आप सभी ने यहाँ पे अपने काम को मर्ज कर दिया। ओके अलग अलग ब्रांचेस में आपने काम किया, ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में काम किया एंड उन ब्रांचेस को एक फाइनल पॉइंट पे मर्ज कर दिया। अभी प्लीज आप माइंडफुल रहो कि हम ब्रांचेस एंड मर्जिंग एंड ये चीजें प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। वी आर येट टू सी दीज थिंग्स, अभी हम चीजों को बस इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए समझ रहे हैं। ओके तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेवलपमेंट। इससे पहले जब हम ऐसे डेवलपमेंट कर रहे थे कि ऐसे 1 था, फिर ऐसे 2 था, फिर ऐसे 3 था, ओके उसको लीनियर डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन ये हमारा हो गया नॉन लीनियर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। ओके अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज 3 पिलर्स, ओके तो आई मीन मेनली गिट या एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करने के मेन 3 एडवांटेजेस देखो यही है। ओके इसके अलावा और भी होंगे, बट everything could be summarized over here and I really hope कि ये 3 चीजों के अराउंड आपको एक डिसेंट आइडिया लग गया होगा। ओके सो चलो अब अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अभी सिंस हमने ये डिस्कस कर लिया एंड ये तीनों पॉइंटर्स पे भी डिस्कशन हो गया, हमारा अगला स्टेप होगा आपके लिए कि अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप gitscm.com पे जाओ और वहां पे जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉल मारो गिट को, और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड मारो एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉल मारो, दैट इज इट। ओके देखो अगर आप gitscm सर्च करोगे गूगल पे, यू नीड टू गो हियर। ओके यहाँ पे आके आपको डाउनलोड फॉर विंडोज या फिर अगर आपका कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड वो वर्जन आप अपने लिए डाउनलोड करो। एकदम नेक्स्ट 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 करके स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। देयर इज नो कस्टमाइजेशन एट ऑल। ओके वंस यू आर डन विद दिस देन लेट्स मूव अहेड। सो गिट इंस्टॉल होने के बाद जब लोकली आप अपने किसी भी फोल्डर में जाओगे एंड वहाँ पे जाके ऐसे खाली एरिया में शिफ्ट की दबा के अगर आप राइट क्लिक करोगे या फिर अगर आप विंडोज पे सिंपल सर्च भी कर लो तो आपको ये गिट GUI या गिट बैश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके हम यहाँ पे ज़्यादातर गिट बैश के साथ यानी कि वो टर्मिनल मोड पे काम करने वाले हैं। GUI एनीवेज इज ईजियर एंड उसको ज़्यादा ब्रॉडली उतना
गेट बैश ही होता है। तो यही आपके ज़्यादा काम आएगा इन प्रोजेक्ट्स और इन प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट। सो हमारा अगला स्टेप ये है कि हम अपना गेट बैश खोलेंगे, गेट बैश टर्मिनल। उसको खोलने के बाद हम अपना नाम वहां पे सेट करेंगे, यूजर नेम, एंड अपना ईमेल सेट करेंगे। ये दो चीजें आप सेट कर रहे होंगे इस कमांड के साथ। ओके, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो आपके लिए चेंज होगा एंड रेस्ट रिमेन्स द सेम। सिमिलरली आप ईमेल सेट करने के लिए इस कमांड का यूज करोगे, जहां पे सिर्फ ये जगह पे आप अपना ईमेल कस्टमाइज करोगे एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम। ओके, ये दो चीजें एक बार अगर आपने सेट कर ली तो git config -- global user.name या user.email करके आप अपने सेटअप को वेरीफाई भी कर सकते हो। सो लेट मी गो अहेड एंड शो दिस टू यू। मैंने ये ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो मैं बस आपको ये करके दिखा देता हूँ। ओके, सो आई एम बैक हियर एंड आई एम गोना press and hold the shift key, right click, and I will open git bash here. Let me do it a full screen. यहाँ पे if I'll do git config -- global and then user.name एंटर करने पे ये मुझे मेरा नाम दिखाएगा क्योंकि मैंने ये सेट कर रखा है, एंड user.email करने पे ये मुझे मेरा ईमेल दिखाएगा जिसे भी मैंने सेट कर रखा है। एंड इसे सेट कैसे करते हैं ये प्रिसाइसली मैंने आपको स्लाइड्स में बताया हुआ है। सो यू विल डू इट द सेम वे एंड यू विल क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन लाइक दिस। एंड नाउ सिंस वी आर डन विद द सेटअप, अब आता है लिटरली इस पर्टिकुलर लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग द गिट आर्किटेक्चर। ओके, देखो आगे चल के अगर ऐसा भी हो कि गिट थोड़ा यूज कम करने की वजह से आप कॉन्सेप्ट थोड़ा भूलते जा रहे हो, लेकिन एट दैट टाइम एज वेल अगर आप गिट आर्किटेक्चर अपने दिमाग में रखोगे ना, तो वो पूरा चीज को रिवाइज करना, गिट के पूरे कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना, ये आपके लिए बहुत कम टाइम में पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो अगले कुछ मिनट आई अर्ज यू कि आप एकदम अपना फुल ऑन अटेंशन बना के रखो, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो कंपोनेंट्स है लाइक वर्क स्पेस, स्टेजिंग, लोकल रेपो, रिमोट रेपो, इसे हम समझने वाले हैं। ओके, एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर दिस द बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट भूलो नहीं। सो हियर वी आर। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आप थोड़ी देर के लिए मतलब ऑल्दो हम ये 4 स्टेजेस के बारे में समझने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए गिट का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो। ओके, इसे हम एक मोर ऑफ अ जनरल स्टोरी टेलिंग या एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। वो एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो गिट में इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मान लो कि ये आप हो, ये प्यारे से इंसान, ये आप हो, ठीक है। एंड ये वर्क स्पेस जो है, मान लो ये वर्क स्पेस, कंसिडर दिस लाइक अ स्टोर। ओके, ये एक स्टोर है जहाँ पे से आपको एक सामान, एक या बहुत सारे सामान खरीदने हैं। कंसिडर दिस टू बी समथिंग लाइक अ सुपर मार्केट। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड इट हैज़ हेल्प्ड अदर्स, तो आई रियली होप कि आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी। अभी आप इस स्टोर में रखी हुई चीज़ों को देख तो सकते नहीं हो कि अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें अनअवेलेबल हैं, क्योंकि आप स्टोर के बाहर हो। तो सबसे पहले आपको इस स्टोर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू इनिशियलाइज योर एंट्री, सो आई विल राइट इट हियर एज इनिट। एक बार जब आप इनिट कर जाओगे तो आप इस स्टोर के अंदर आ गए। ओके, लेकिन एक बात बताओ कि इस स्टोर के अंदर जो भी सामान है, जो भी आप देख पा रहे हो, ओके, क्या आप उनको क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या आप उनको मैनेज कर सकते हो? नो, राइट? बिकॉज अगेन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोर। इफ यू वॉन्ट टू टेक दीज इनटू योर कंट्रोल, ओके, आप इसको यहाँ से यहाँ लेना चाहते हो। ये स्टेजिंग एरिया को, ये समझ लो कि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चीज़ें अगर आ गई तो वो अब आपके कंट्रोल में है। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। तो यहाँ पे आने के लिए आप एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गोना पे फॉर इट। ओके, सो इसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे ऐड करना, बिकॉज यू आर एडिंग इट टू द स्टेजिंग एरिया। ओके, अभी देखो, एक बार स्टेज में जब आपने ऐड कर लिया चीज़ों को, तो अब आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ओके, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें से क्या चीज़ें आप रखोगे, क्या चीज़ें फेंकोगे, क्या ऐड करोगे, हटाओगे। अब इसके मालिक आप हो। ओके, हाउएवर एक बार यहाँ पे से आपने फाइनलाइज कर लिया कि ये चीज़ें अब आपको चाहिए ही चाहिए। ओके,
इसके बाद ऑब्वियसली आप उसको अपने घर में ले जाके या तो अपने किचन में या तो अपने फ्रिज में स्टोर करोगे. कंसिडर दैट टू बी अ लोकल रेपो. ओके, सो इसको हम बोलेंगे कि कमिट करना. ओके, आपने अपने परचेस को कमिट किया, यानी कि एक सेफ जगह पे उसको स्टोर करके रख दिया. ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे जब चीजें स्टोर कर दी आपके लोकल रेपो में, इन अ मोर प्रैक्टिकल वे आप बोल सकते हो कि आपके किचन में या फ्रिज में एक बार चीज़ें आ गई तो आप सोचो उसके साथ क्या कर सकते हो. आप अगर चाहो तो फ्रिज से सामान वापस निकाल के वापस आप अपने कंट्रोल में ले लो. ओके, हो सकता है कि आप उसको कुक करना चाहो, हो सकता है सामान खराब हो गया हो तो आप उसको फेंकना चाहो या किसी को दे देना चाहो, या फिर हो सकता है कि नई चीज़ें अगर आपकी स्टेजिंग में ऐड हुई हो तो आप उसको वापस लोकल रेपो में कमिट करना चाहोगे, स्टोर करना चाहोगे. ओके, सो पॉइंट यही है कि आप एक वर्क स्पेस से या फिर उस मॉल से चीज़ें लेके आ रहे हो अपने स्टेजिंग एरिया में या फिर अपने बास्केट में. एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि आपके बास्केट में वो चीज़ें आ गई हैं जो आपको स्टोर करनी है, तो आप उसको ले जाके एक फिक्स लोकेशन पे स्टोर कर दे रहे हो, आप उसको कमिट कर दे रहे हो. आई रियली होप कि यहाँ तक हमने कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड तो डिस्कस किया नहीं है. तो आप सभी लोगों को इतना तक तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. अब अगला है कि मान लो कि आपके पास एक रिमोट रेपो है. मान लो कंसिडर दिस टू बी अ समथिंग लाइक अ गोडाउन. ओके, अ रिमोट स्टोरेज. इसकी ज़रूरत इसीलिए है या फिर मान लो इसको आप इसलिए भी यूज़ कर रहे हो कि आपके अगर कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी जो हैं, ओके, आप डिसाइड करोगे कि आप ज़रूरत पड़ने पे उनको इन चीज़ों का एक्सेस दे दोगे. ओके, वो यहाँ से चाहें तो कुछ उठा के अपने ज़रूरत की चीज़ ले सकते हैं. ऑब्वियसली आप डिफाइन करोगे कि कौन क्या ले सकता है. ओके, एंड वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव अगर कोई काम का चीज़ इधर रखता है तो उसको भी आप वापस पुल कर सको अपने लोकल रेपो में. ओके, सो आई इंस्टेड मेंशन हियर कि आप चाहो तो यहाँ चीज़ों को पुश कर दो. ओके, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ अगर अपडेट हुई है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव और एनीवन, तो वहाँ पे से आप चीज़ों को पुल भी कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ले सकते हो. सो आई विल मेंशन इट हियर एज पुल. ओके, अभी यहाँ तक चीज़ें अगर आपको एकदम ही क्लियर है तो अब इस एग्जाम्पल को हम अब कोडिंग के हिसाब से समझ लेते हैं. कोडिंग में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होता है. एक वर्क स्पेस होता है विच इज़ नथिंग बट एनी रैंडम फोल्डर, फाइल, कोड इन योर लैपटॉप. ओके, वहाँ पे गिट सबसे पहले तो कुछ देखता है नहीं, मतलब गिट वहाँ पे है ही नहीं. तो अगर आप चाहते हो कि गिट यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाए, जैसे कि इस सुपरमार्केट में आप इनिशियलाइज कर गए थे, आप एंटर कर गए थे ताकि इसके अंदर की चीज़ों को आप मॉनिटर कर पाओ. ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके फोल्डर में भी आपके काम को, फाइल्स को, कोड को गिट मॉनिटर कर पाए तो सबसे पहले तो आप गिट इनिट करते हो. तो गिट आपको बताता है कि यार यू नो व्हाट, यहाँ पे मैं ये सारे फाइल्स एंड कोड देख पा रहा हूँ. एंड गिट आपको ये भी बताता है कि ज़रूरत पड़े तो आप इसको या तो अपने स्टेजिंग में ले लो, आपके काम का हो सकता है, या फिर गिट आपको ये भी बताता है कि यू नो व्हाट, ये कुछ फाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके स्टेजिंग में है, आप चाहो तो इसको कमिट कर दो, एक उसका स्नैपशॉट ले लो अपने लोकल रेपो में. ओके, एंड आपने यूजफुल कोड का या यूजफुल काम का एक बार स्नैपशॉट ले लिया तो आप चाहो तो उसे एक रिमोट रेपो में पुश कर सकते हो. अब ये रिमोट रेपो देखो, गिट के इम्प्लीमेंटेशन से ही बनी हुई कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम है, वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स आर गिटहब, जो कि हमने ऑब्वियसली आगे चल के पढ़ने का डिसाइड किया है तो हम गिटहब पढ़ रहे होंगे. कुछ ऑल्टरनेट्स भी हैं जैसे कि बिट बकेट. ओके, ये भी एज अ गिट रेपो काम करता है. गिट इसके बैकएंड में इम्प्लीमेंटेड है. बाय द वे दिस इज ए प्रोडक्ट बाय अटलासियन. ओके, इसके अलावा गिट लैब भी है, गिट लैब भी है. ओके, एनीवेज हमारा स्कोप आगे चल के रिमोट रेपो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए गिटहब पे रहेगा. ओके, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा. तो अभी हमने इस आर्किटेक्चर को, इस गिट के आर्किटेक्चर को जो थ्योरेटिकली समझा है, अभी टाइम आ गया है इसको प्रैक्टिकली करके देखने का. तो चलो फिर आई रियली होप दैट यू आर ऑल्सो एज एक्साइटेड एज आई एम. तो आगे बढ़ते हैं. हेलो देयर, आई होप कि आप MLOPS का ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना एंजॉय कर रहे हो. एंड एज यू नो ऑलरेडी, मार्केट में MLOPS इंजीनियर्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है. कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्किल्ड MLOPS प्रोफेशनल्स जो उन्हें डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सके. एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे वेरी हाई पैकेजेस टू दीज प्रोफेशनल्स.
बस इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हम ये फ्री प्लेलिस्ट आप तक लेके आए हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो। ओवर द टाइम इसमें हम और भी टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। However, along with all of this, we have also created our complete MLOps mastery program, which is going to work as a 360-degree solution for those who are looking forward to make their career around MLOps. अब वो लोग जो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में आप टॉप के MLOps टूल्स सीखने से लेके इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने तक, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। In fact, the quality of explanation in this course is so good that आपका इंट्यूशन बिल्डिंग से लेके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। In fact, the projects we have included in this course are also going to be diverse. There is going to be one project around machine learning application. The other one will be based on generative AI and एक पूरा end to end project हमने रखा है AWS SageMaker जैसे प्लेटफॉर्म पे। So this project experience will enhance your portfolio a lot to help you stand out of the crowd. Now, if you are also as excited as we are, then I highly suggest you to check out the complete course curriculum and the ongoing discount. The link is given below in the description. ओके सो हियर आई एम, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है अपने लोकल में ही, एंड व्हाट आई एम गोना डू, शिफ्ट दबा के आई विल डू ए राइट क्लिक एंड आई एम गोना ओपन विंडोज पावर शेल। तो यहाँ पे मेरा विंडो पावर शेल खुल चुका है। व्हाट आई एम गोना डू, आई विल डू कोड स्पेस डॉट, क्योंकि एग्जैक्टली इसी फोल्डर के अंदर आई वॉन्ट माई VS कोड टू बी ओपन। ओके, सो आई एम गोना हिट एंटर एंड ये मेरा VS कोड खुल गया। एंड अभी यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट, ये कुछ भी फाइल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल, पाई फाइल, कुछ भी हो सकता है। लेट मी कॉल इट एज फर्स्ट डॉट पाई। ओके, यहाँ पे एक कुछ भी कोड डाल देते हैं, एक स्ट्रिंग डाल देते हैं। ओके, सो आई एम गोना कॉल इट एज A1 इज इक्वल्स टू दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, ये डाल देते हैं। I will do Control S to save this work and then Control दबा के जो टेल बटन है आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में एस्केप की के नीचे, सो कंट्रोल दबा के उस टेल बटन को प्रेस करेंगे, इससे हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। बाय द वे ये एक शॉर्टकट है, आप खोलने को यहाँ से भी न्यू टर्मिनल करके खोल सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे देखो अभी थोड़ा आर्किटेक्चर पे हम लोग बार बार बैक एंड फोर्थ जंप करेंगे एंड उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो अभी हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने अपना एक फाइल बनाया है नेम्ड फर्स्ट डॉट पाई। सो यही है हमारा वर्क स्पेस। अभी चलो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे डिस्कस किए हुए सारी चीज़ों को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे गेट का स्टेटस चेक करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में, जिसके लिए कमांड होता है गेट स्पेस स्टेटस। ओके, ऐसा करने पे इफ आई हिट एंटर देन लेट मी टेल यू अपफ्रंट कि हमें एक एरर आने वाला है। ओके, लेट्स सी दैट एरर। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि नॉट ए गिट रेपो। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा है ये हमें समझने की जरूरत है। हमने यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को डिस्कस करते टाइम बात किया था कि आप स्ट्रेट अवे इस मॉल या इस मार्केट की चीज़ों को देख नहीं सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। फर्स्ट यू विल हैव टू इनिशियलाइज योर एंट्री, राइट। ये चीज़ अभी तक हमने गेट को कराई नहीं है, तो सबसे पहला ही पार्ट है कि हमें ये चीज़ कराना है। सो आई एम गोना डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हिट क्लियर एंड आई एम गोना से गेट इनिट, बस यही कमांड होता है। लेट मी हिट एंटर। अभी देखो ये हमें लॉग दे रहा है कि इनिशियलाइज कर दिया इसने एक एम्प्टी गिट रेपो। ओके, अभी यहाँ पे क्लियर करने के बाद हम वापस से अगर गिट स्टेटस चलाएंगे तो हमें वो पिछले वाला एरर नहीं आएगा। इनफैक्ट गिट हमें अब काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला है अबाउट दिस पर्टिकुलर रेपो। सो लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे से चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। ओके, सबसे पहला जो इसने हमें मैसेज दिया ये बोल रहा है दैट यू आर ऑन ए मास्टर ब्रांच। ओके, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक जाना है एंड लेट्स से इस बीच में आपको 3 फीचर्स ऐड करने हैं, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 एंड देन 3 एंड देन फाइनली यू क्लोज इट, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पैरेलली ऐसे 1
2 3 3 ब्रांचेस में काम खत्म कर दो और उस सबको फिर इधर पे मर्ज कर दो। ओके, तो ये जो लीनियर डेवलपमेंट है, ओके, इसको गिट में मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनली या तो मेन, ओके, या फिर मास्टर, इन दोनों में से कोई एक चीज बोलते हैं। कैसे चेक करते हैं इस चीज को ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये जो ओनली सिंगल ब्रांच जो होता है इसे मेन या मास्टर ब्रांच बोलते हैं, अनलेस यू आर क्रिएटिंग न्यू ब्रांचेस लाइक दिस। ओके, तो हमारा गेट स्टेटस हमें सबसे पहला इन्फो वही दे रहा है कि भाई आप अपने मास्टर ब्रांच पे हो, विच इज एक्चुअली राइट, क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रांच है अभी। दूसरा इन्फो आपको ये दे रहा है कि नो कमिट्स येट। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो छोड़ो, इसको इरेज नहीं करते हैं, यहाँ पे से समझते हैं कि अभी हम हमारे वर्क स्पेस में हैं। हम बस चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं एंड क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक हमने कुछ भी अपने स्टेजिंग में ऐड किया है, ना तो हमने कुछ भी अपने लोकल रेपो में कमिट किया है, ना तो ऐड हुआ है ना तो कमिट हुआ है। देन ऑब्वियसली ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिट हमको देगा कि आपने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है। ऐड करना तो दूर की बात, ऐड तो तभी होगा अगर आपने कुछ सॉरी इट इज सेइंग कि आपने कुछ भी कमिट नहीं किया है, एंड कमिट तो तभी होगा अगर आपने कुछ ऐड किया हो। ओके, सो यही मैसेज जो हमें बता रहा है कि नथिंग हैज बीन कमिटेड सो फार, लेकिन आपको ये भी बताएगा बट देयर आर फाइल्स हियर विच यू कैन कंसिडर एडिंग टू योर स्टेजिंग एरिया। ओके, चलो इसी पर्टिकुलर चीज को अब वापस हम गिट स्टेटस पे देखते हैं। सो हियर इट इज, ये हमें बोल रहा है कि नो कमिट्स येट, जो कि बात सही है। अगर हमने कुछ ऐड ही नहीं किया स्टेजिंग में तो उसको कमिट कहाँ से करेंगे। हाउएवर इट इज ऑल्सो सेइंग कि आपके पास कुछ अनट्रैक्ड फाइल्स हैं जिसे आप ऐड कर सकते हो। देखो, गिट ऐड, उसके बाद फाइल नेम, ये कमांड होता है, अभी हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि एक ऐसा फाइल है जो अनट्रैक्ड है। इसका देखो क्या मतलब होता है। देखो बात समझो, जो भी फाइल्स आपके वर्क स्पेस में है लेकिन स्टेजिंग में नहीं है, ओके, इसको बोलते हैं अनट्रैक्ड, ये यू से डिनोट होता है। ओके, एक बार आपने उस फाइल को ऐड कर दिया और वो स्टेजिंग में आ गया तो वो ए से डिनोट होता है। ट्रैक्ड फाइल जो होता है वो ए से डिनोट होता है क्योंकि आपने उसको ऐड कर लिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड। ये देखो, ये आपको वही बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक ही फाइल है विच इज अनट्रैक्ड। ओके, एंड अनट्रैक्ड फाइल आप देखो यहाँ पे इस लाइन में ये यू से डिनोट हो रहा है। बाय द वे, हो सकता है कि अगर आपके VS कोड में यहाँ पे गिट का कोई एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो शायद आपको ये यू ना दिखे, या फिर अभी हम इसको ऐड कर लेंगे ना, ये कमांड चला के ऐड कर लेंगे तो मुझको तो इधर ए दिखेगा, लेकिन आपका अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ना हो तो शायद आपको इधर ए भी ना दिखे। बट द पॉइंट इज, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे यू या ए दिख रहा है कि नहीं। ये बस एक कन्वेंशन दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंशन। ये आपको अगर ना भी दिखे तो भी गिट इज वर्किंग। तो अभी देखो, अगर फाइल हमको ऐड करना है अनट्रैक से, अगर अपने स्टेज में या फिर आप बोल सकते हो उस बकेट में लेके आना है, तो उसका कमांड देखो ये होता है गेट ऐड। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, ये पहला ऑप्शन है, या फिर मान लो कि ऐसे करके आपके प्रोजेक्ट में मान लो कि अगर 20 फाइल्स हैं, देन ऑब्वियसली आप 20 बार तो गिट ऐड चलाओगे नहीं। ओके, गिट ऐड फाइल नेम, आप ऐसा तो करोगे नहीं, तो आप गिट ऐड डॉट कर दोगे। लेकिन समटाइम्स ये बहुत रिस्की हो सकता है गिट ऐड डॉट करना, इन केस आपके प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ फाइल्स हैं जिसमें आपके कुछ सीक्रेट क्रेडेंशियल्स छुपे हुए हैं, अवेलेबल हैं, या फिर कोई ऐसा डेटा है जिसका साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको भी आप गिट से ट्रैकिंग नहीं करवाना चाहोगे लार्ज फाइल्स को। ओके, आप सिर्फ अपना कोड ही ट्रैक करवाना चाहोगे। सो इसीलिए गिट ऐड करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड। अभी उसको थोड़ा आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, to keep things simple, we are going to do git add first.py। ओके, इसको एंटर करेंगे। अभी एक बार और गिट स्टेटस चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आया पहले के कंपैरिजन में। सो आई विल से गिट स्टेटस। ओके, देखो ये इन्फो अभी भी कांस्टेंट है, ऑन मास्टर ब्रांच। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ब्रांच रिलेटेड अभी कोई भी छेड़खानी की नहीं है।
ये भी अभी कांस्टेंट है, नो कमिट्स येट एंड नो कमिट्स येट, क्योंकि सही बात है हमने अभी भी अपने कोड का एक कोई भी कमिट सेव नहीं किया है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे अब चेंजेस आपको दिखेंगे कि पहले ये बोल रहा था देयर इज ओनली वन फाइल विच इज अनट्रैक्ड, लेकिन अब ये वो चीज नहीं बोल रहा है। ये अब आपको बोल रहा है दैट यू हैव चेंजेस टू बी कमिटेड। इसका क्या मतलब होता है, एक बार आपने अपने फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि हमने गेट ऐड किया, ओके, देन इट इज रेडी टू बी कमिटेड। आपको गेट यही बता रहा है, ओके, कि भाई अब आपके पास अनट्रैक्ड तो कुछ है नहीं, बट यू हैव फाइल्स, यू हैव चेंजेस विच इज रेडी टू बी कमिटेड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम, आपका कोड, आपका प्रोग्रेस अभी उस स्टेज पे है जहां पे आप अपने कोड का एक वर्जन सेव करना चाहोगे, तो आप कमिट मार दो। आपको गेट अभी यही बोल रहा है। सो वी विल कम बैक हियर एंड कमिट करने का आप कमांड देखते हैं। लेट मी एक्सपैंड दिस टर्मिनल टू अ बिट। कमिट करने का कमांड होता है git commit -m, देन उसके बाद वी विल ऐड -m इज बेसिकली ए फ्लैग फॉर मैसेज, कि हम गिट को बता रहे हैं कि अब अगला एक मैसेज हम एंटर करने वाले हैं। एंड ये जो मैसेज है ये यूजुअली आपके प्रोग्रेस रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड होता है, जैसे कि ABC फीचर हैज बीन कंप्लीटेड, इस टाइप का कमिट मैसेज होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी सिंपल सा एक मैसेज डालने वाला हूँ, जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट कमिट। ओके, ये बंद कर दो एंड हिट एंटर। अभी ये आपको बता रहा है कि चलो आपने कमिट मार दिया सक्सेसफुली। अब एक बार और हम फाइनली गेट स्टेटस करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमने गेट स्टेटस किया था बस गेट इनिशियलाइज करने के बाद। ओके, तो गेट बोल रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक अनट्रैक्ड फाइल है, इसका क्या करना है देखो, अगर तुम इसको चाहो तो ऐड कर लो। हमने फिर उसको ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, फिर जब हमने गेट स्टेटस चलाया तो गेट बोला कि चलो सही है, आपने एक फाइल को अपने ट्रैकिंग में या अपने बास्केट में ऐड किया, आपको अगर लगता है कि इस फाइल का या इस कोड का एज इट इज आप एक वर्जन सेव करना चाहते हो तो इसको आप कमिट कर लो। ठीक है, फिर हमने उसको कमिट किया कुछ ऐसे करके। ओके, बाय द वे यहाँ पे आप ये जो कमांड देख रहे हो ना, ओके, इसका मतलब होता है git rm कैश्ड फाइल। इससे क्या होता है ना कि आप अनस्टेज कर देते हो अपने चेंजेस को। ओके, बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपने अभी जो वर्क स्पेस से जो स्टेजिंग एरिया में जो चीज लेके आए, आप उसको चाहो तो वापस अनस्टेज कर सकते हो। लेट मी शो यू इन द फिगर ओवर हियर। तो अभी मान लो एक यहाँ पे फाइल था। ओके, यहाँ पे एक फाइल था जिसका नाम था first.py। ओके, इसको हमने ऐड किया और उसको स्टेजिंग में लेके आया, लेकिन हो सकता है कि आपको आगे चल के पता चले या रियलाइज हो कि यार इसको तो स्टेजिंग में लाना ही नहीं था, तो स्टेजिंग से वापस उठा के आप वर्क स्पेस में उसको भेज सकते हो ताकि आपका स्टेजिंग खाली हो जाए। वो हमें उसी का कमांड बता रहा है। तो आप अगर चाहो तो ये अपने एंड में एक बार चला के देख लेना, git rm -- cached, फिर वो उस फाइल का नाम। ओके, ये एंगुलर ब्रैकेट हटा देना। एनीवेज द पॉइंट इज कि हमने उसके बाद कमिट कर दिया अपने चेंजेस को, और अब एक बार और हम गेट स्टेटस चला के देखने वाले हैं। और इस बार ये हमें बोल रहा है कि भाई आप अपने मास्टर ब्रांच पे हो एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू कमिट। वर्किंग ट्री भी क्लीन है। वर्किंग ट्री क्लीन है मतलब कि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसको जो अनट्रैक्ड है, जो कि आप अपने स्टेजिंग में ऐड करना चाहोगे। ओके, बोलने का ये मतलब है कि आपके पास जो भी काम था यहाँ पे वो वर्क स्पेस से स्टेजिंग में एंड स्टेजिंग से लोकल रेपो में आपके कमिट हो चुका है। अभी आपका सारा अप टू डेट काम इधर है। यहाँ पे जो वर्जन ऑफ काम सेव्ड है, इसके बाद यहाँ पे आगे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलो इस चेंज को अब आगे करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना क्लियर माई टर्मिनल। ओके, ऐसा करने के बाद व्हाट आई एम गोना डू, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल हियर। ओके, इसका नाम रखेंगे second.py। ये सेकेंड फाइल है। ठीक है, आई नो आई एम नॉट बीइंग दैट गुड विथ नेम्स, लेकिन आप थोड़ा कॉपरेट कर लो। इसका नाम रखते हैं str1 इज इक्वल्स टू दिस इज ए न्यू फीचर। कुछ भी नाम दे दो, Ctrl+S करके इसको सेव करो। ओके, अभी देखो ये हमें दिखा ही रहा है कि ये अनट्रैक्ड है। ओके, अभी यहाँ पे वापस एक बार अपना स्टेटस चेक करते हैं गेट का, गेट स्टेटस। ओके, हिट एंटर। बाय द वे ये सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे तो आप टेंशन मत लेना। आई विल हिट एंटर। अभी देखो ये आपको क्या बता रहा है कि आप अपने मास्टर ब्रांच पे हो एंड देयर इज वन अनट्रैक्ड फाइल्स।
ओके, वन अनट्रैक्ड फाइल। अभी इसको या तो आप ऐड करो या फिर आप चाहो तो इसको डिलीट करो, जो मने करो, लेकिन गिट आपको बता रहा है कि इट इज एबल टू डिटेक्ट समथिंग ओवर हियर। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, ये जो A1 था इसको प्रिंट में लगाते हैं। ओके, कंट्रोल S करते हैं, एक बार और गिट स्टेटस चेक करते हैं। देखो अब ये आपको और भी इन्फो दे रहा है, ये आपको बोल रहा है कि यार सबसे पहला तो आपका ये फाइल है, ओके, जो कि आपका मॉडिफाई हो चुका है, एंड सेकेंडली आपके पास एक ये फाइल है जो कि अनट्रैक्ड है, जिसका ट्रैकिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि इस मॉडिफाइड वाले फाइल को आप एक बार और ऐड कर लो टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड। तो ये नए चेंजेस जो हैं ये अपडेट हो जाएंगे आपके बकेट में। ओके, या फिर आप गिट रीस्टोर फाइल नेम मारोगे ना, तो ये नया वाला जो चेंज है ना, ठीक है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी से। ओके, सो एनीवेज अभी हमारा प्लान ये है कि चाहे ये मॉडिफाइड वाला फाइल हो या ये नया वाला अनट्रैक्ड फाइल हो, हम इस दोनों को ही स्टेजिंग एरिया में ऐड करना चाहते हैं। सो वी विल डू गिट ऐड डॉट। ओके, क्लियर करते हैं एक बार टर्मिनल को और एक बार फिर से गिट स्टेटस चेक करते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि भाई आपके पास एक भी अनट्रैक्ड फाइल नहीं है, आपके पास दो फाइल्स हैं जिसमें से एक मॉडिफाई हुआ है और एक नया फाइल है जो कि ट्रैकिंग में ऐड हुआ है। आप चाहो तो दोनों को कमिट कर लो बिकॉज इट इज अवेलेबल टू बी कमिटेड। ओके, अब हम इसको बोलेंगे गेट कमिट -m माई सेकेंड कमिट। ओके, एक बार क्लियर करके आप अगर स्टेटस फिर से चेक करोगे तो ये आपको फिर से बताएगा कि आपके पास कुछ भी नया नहीं है कमिट करने को, एंड वर्किंग ट्री भी क्लीन है, यानी कि कोई अनट्रैक्ड फाइल्स भी नहीं है। सो आई रियली होप कि इस पॉइंट तक चीजें आपको समझ में आई हो। ओके, सो एक बार अगर हम अपने प्लान पे नजर डालें तो हमने गिट इनिट करके देखा टू इनिशियलाइज अ गिट रेपो। ओके, आई रियली होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमने गिट स्टेटस करके देखा, दैट टेल्स यू द करंट स्टेटस ऑफ योर गिट रेपो, ये भी किया हमने गिट ऐड फाइल नेम ट्राई किया, हमने गिट ऐड डॉट भी ट्राई किया। ओके, टू मूव आवर वर्क टू स्टेजिंग एरिया, फ्रॉम अ वर्क स्पेस टू स्टेजिंग एरिया, एंड स्टेजिंग एरिया से फिर हमने कमिट मार के भी देखा है बाय द वे। ओके, जो कि हमने इस कमांड की हेल्प से किया, गेट कमिट -m, उसके बाद हमारा कस्टमाइज कमिट मैसेज। ओके, लास्ट जो चीज है जो हमें इस लेक्चर में कवर करनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए गेट इग्नोर फाइल। ओके, तो चलो इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए, आगे चल के देखते हैं। अभी देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 फाइल्स हियर। ओके, ये जो मेरा पहला फाइल होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी secrets.txt, एंड इस पे मैं लिखूंगा समथिंग टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स। ओके, नॉट टू बी एक्सपोज्ड, यानी कि आप समझ लो कि ये इस वाले फाइल में मैंने तो रैंडमली कुछ भी डाल दिया, लेकिन आप समझ लो कि आपके पासवर्ड्स, API कीज, ये सारी चीजें। ओके, लेट मी डू कंट्रोल S टू सेव दिस। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अनदर फाइल कॉल्ड data.txt, एंड यहाँ पे डेटा वर्थ 5 GB। ओके, 5 GB का समझ लो एक डेटा है। ओके, ऑब्वियसली ये मतलब डेटा नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि एक बड़ा सा डेटा है। लेट मी सेव दिस एज वेल। ओके, तो अभी ये हमारा डायरेक्टरी है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। आप खुद सोच के देखो कि आप अगर मतलब लोकली अगर कमिट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं रिमोटली अगर आप अपने काम को पुश कर रहे हो, ओके, जिस रिमोट रेपो को आपके बाकी के फ्रेंड्स या कोलीग भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये पुश वाली चीज हम बाद में देखेंगे, आप बस ये समझ लो कि कुछ फाइल्स हैं जो कि आप बिल्कुल भी गिट से ट्रैक नहीं करवाना चाहोगे। ओके, तो ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो कि यार हम गिट ऐड डॉट करने की जगह गिट ऐड उसी फाइल का नाम कर देंगे जो फाइल हमें ट्रैक करानी है, लेकिन हर बार ये करना बहुत टीडियस हो जाएगा। ओके, आप कब तक इस चीज को बचाते फिरोगे? गलती से भी अगर आपने एक बार गिट ऐड डॉट मार दिया तो ये सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। ओके,
This is where we need to create a .git ignore file. Okay, .git ignore, what am I doing? So आप फाइल नहीं लिखते हो, आप सिर्फ .git ignore लिखते हो. ओके, अभी देखो, अभी इस पॉइंट पे अगर आप git स्टेटस करोगे तो ये आपको बताएगा कि यार आप यू नो व्हाट, आपके पास 3 फाइल्स हैं आपके वर्क स्पेस पे. आई कैन सी कि 3 फाइल्स हैं जो कि अनट्रैक्ड है. तो गिट आपसे पूछ रहा है कि यार ट्रैकिंग शुरू कर दूं क्या? अगर चाहते हो तो गिट ऐड कर दो. ओके, लेकिन हम नहीं चाहते कि गलती से भी हमारा data.txt या secrets.txt जो है इसकी ट्रैकिंग गिट स्टार्ट करे. ओके, सो व्हाट वी आर गोना डू, इस गिट इग्नोर फाइल के अंदर आई एम गोना राइट data.txt एंड secrets.txt. ओके, अभी आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे लेफ्ट में इस जगह पे जहाँ पे data.txt जो कि ग्रीन में हाईलाइटेड है एंड अनट्रैक्ड यू से मार्क्ड है, यहाँ पे सेम गोज फॉर secrets.txt. ये दोनों ही अभी गायब हो जाएंगे, मतलब फाइल गायब नहीं होगा, लेकिन इसको जो गिट देख रहा है, जो गिट ने इसको हाईलाइट करके रखा है, ये गायब हो जाएगा, बेजान से हो जाएंगे. ये देखो, वंस इफ आई डू कंट्रोल एस, अभी मैंने जो गिट इग्नोर में ये जो डाला है ना, ये सेव नहीं हुआ है. दिस इज व्हाई यू कैन स्टिल see these being monitored by git. Okay, so now I am going to do control s and देखो वो गया. अब git इन 2 फाइल्स को देख ही नहीं रहा है, इसने इन 2 फाइल्स को पूरा बॉयकॉट कर दिया है. ठीक है, इसका प्रूफ आप चाहो तो इधर देख लो टर्मिनल में, क्योंकि पहले जब हम लोगों ने git स्टेटस यहाँ पे चलाया था तो ये हमें तीनों फाइल्स बता रहा था कि भाई मुझे तो 3 फाइल्स दिख रही हैं. लेकिन इस बार अगर आप git स्टेटस चलाओ तो देखो ये सिर्फ एक के प्रति लॉयल है, बाकी 2 को ये देख नहीं रहा है. ओके, एंड इस लॉयल पार्टनर ने जिसको जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है उसकी तरफ अब गिट ध्यान भी नहीं दे रहा है. ओके, सो आई रियली होप दैट यू गॉट द आइडिया कि यही कॉन्सेप्ट होता है एक गिट इग्नोर फाइल का. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, आई विल से गिट ऐड डॉट. ओके, अब हम गिट ऐड डॉट कर सकते हैं क्योंकि जो फाइल्स हम ट्रैक नहीं करना चाहते हैं वो ट्रैक एनीवेज नहीं हो रही हैं. ओके, आई विल से गिट commit -m git ignore added. So I want to commit this change. This is why I am doing it. I will hit enter. अभी फाइनली अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं. And really sorry for this. Actually, due to the recording thing, my system is working bit slow, but it is okay. आप थोड़ा cooperate करो and I will hit enter. अभी एक बार git status करके देखेंगे कि अभी हमारे git का क्या status बता रहा है. And ideally, we should not have anything to be committed or something which is untracked. तो हमारा working tree एकदम clean है. चलो, I really hope कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हो. अब आगे बढ़ते हैं. अभी हमने इन सारे कमांड्स को एक्सप्लोर कर लिया है जिसके हेल्प से आप एक गिट आर्किटेक्चर में, यानी कि वर्क स्पेस, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपो में आप अपने फाइल्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो, ट्रैकिंग में ऐड करते हो, चीज़ों को कमिट करते हो, थिंग्स लाइक दैट. ओके, अब इसके अगले स्लाइड में चलते हैं जहाँ पे हम अपने गिट के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं. आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन. सो यहाँ पे सबसे पहला कमांड ट्राई करते हैं विच इज गिट लॉग. इट विल गिव यू द डिटेल्स फॉर ऑल द कमिट्स. ओके, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं. सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फॉर यू एंड आई विल डू गिट लॉग. अभी देखो, हमने जो 3 कमिट्स मारे थे, ओके, द ओल्डेस्ट वन बीइंग एट द बॉटम, ये रहा उसका कमिट मैसेज. ओके, ये रहा उसका यूनिक कमिट शाह आईडी, इसको शाह आईडी बोलते हैं. ओके, ये यूनिक होता है हमेशा. ये है ऑथर का नाम एंड वो डेट एंड टाइम जब इसको कमिट किया गया है. ओके, सिमिलरली दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड कमिट एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट कमिट जहां पे हमने गिट इग्नोर फाइल को ऐड किया था. ओके, सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो कि जब आप गिट लॉग ये कमांड ट्राई करते हो देन यू सी दिस. ओके, लेकिन हो सकता है कि इतना इंफॉर्मेशन, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको हर बार ना देखना हो. ओके, हो सकता है कि ये ऑथर डिटेल्स या डेट इन्फो
ये आपके लिए उतना ज़रूरी ना हो, तो कुछ ऑप्टिमाइज वे भी होता है लॉग्स को चेक करने का, वो हम आगे चल के देखेंगे. So this is next where we will do git log hyphen one line. To be honest, this is the command that personally I am using the most in my work to see the logs. Okay, so I am going to do here git log hyphen one line. Let me hit enter. अब आप देखो यहाँ पे इतना दूर में आप जो इन्फो देख पा रहे थे वही यहाँ पे ऑप्टिमाइज होके आ गया है. सबसे पहला तो इसने ऑथर के डिटेल्स को या डेट टाइम को डिस्कार्ड कर दिया है. ओके, इसने कमिट मैसेज को रखा है. ये देखो यहाँ ये कमिट मैसेज है, यहाँ ये कमिट मैसेज है. दूसरा, ये इसने शाह आईडी के इनिशियल्स को रख लिया है. अगर आप इसको चेक करो तो ये यही इनिशियल्स है, यही पार्ट है. ओके, पहले 6-7 डिजिट्स ये रख लेता है, this part. Okay, so this is a better way of seeing the logs. Okay, तो ये मुझे आपको अगली चीज दिखानी थी. Let me clear the terminal and let's move ahead. अगला है git log hyphen stat. अगर आप ये करते हो तो ये आपको दिखाता है changes on commit level. इसका क्या मतलब होता है देखो, I'll tell you. git log hyphen stat. अभी देखो commit level पे हर एक commit पे ये हमारा commit है. ओके, इस कमिट पे ये आपको बता रहा है कि आपने ये फाइल first.py ये फाइल हमारा ऐड हुआ था, एक चेंजेस था उसमें, एक लाइन ऑफ चेंज था. तो ये देखो इधर आपको समरी बता रहा है कि 1 फाइल चेंज्ड, एक ही फाइल था. 1 इंजर्शन, क्योंकि उस टाइम पे एक ही लाइन, आपको अगर याद हो हमने सिर्फ एक लाइन का स्ट्रिंग लिखा था. ओके, हाउएवर जो हमने दूसरा जो कमिट मारा था इसमें 2 फाइल्स थे. एक first.py में हमने कुछ चेंजेस किए थे, कुछ लाइन ऐड किए थे, एक कुछ हटाया था, एंड second.py में हमने एक लाइन ऐड किया था. तो ये आपको यहाँ पे भी समराइज करके बता रहा है कि 2 फाइल यहाँ पे चेंज हुए थे, जिसमें इन टोटल 4 इंजर्शन हुए एंड एक डिलीशन हुआ. ओके, सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो कि इस तरीके से हर एक कमिट का ये एक मतलब चेंज लेवल पे आपको ये डिटेल्स दिखाता है कि कितने फाइल्स एक्चुअली उस कमिट में चेंज हुए एंड क्या इंसर्शन या डिलीशन हुए थे एक्चुअली. बाय द वे, ये वाला पॉइंट शायद आपको बताना बाकी रह गया था. हेड का मतलब, हेड बेसिकली एक पॉइंटर होता है. ओके, एंड ये पॉइंटर आपको बताता है कि अभी आपका लास्ट कमिट कौन सा था. तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हम अपने मास्टर ब्रांच के लास्ट कमिट हमारा ये है. अगर हम चाहें तो इस हेड को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं. ओके, हालांकि ये चीज़ थोड़ा बाद आपको दिखाना था, बट ठीक है, आगे हम करके देख लेंगे. फिलहाल आप अपना फोकस लॉग्स चेक करने पे रखो. तो अगला है कि अगर आप git log -p अगर आप ये करते हो तो आप एक्चुअली वो कोड चेंजेस देख पाते हो जो कि हुए थे कमिट लेवल पे. देखो, इससे पहले जब हमने स्टैट देखा था ना, तो वो सिर्फ ये बता रहा था कि एक फाइल चेंज हुआ, एक इंसर्शन या एक डिलीशन हुआ, बस ऐसे बता रहा था. लेकिन आप एक्चुअली git log -p करके ना वो कोड चेंजेस देख पाते हो. ओके, सो आई विल शो दिस टू यू. सो आई एम गोना डू git log -p. ये देखो, अभी ये हर एक कमिट पे, बाय द वे ये एक विम एडिटर खुल गया मेरी स्क्रीन पे, बट इट इज ओके. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, यहाँ सबसे ऊपर में हम सबसे आखिरी वाला कमिट देख पा रहे हैं जिसमें हमने git ignore फाइल ऐड किया था. ओके, इसमें देखो ये आपको बता रहा है कि ये बिफोर एंड आफ्टर एक कंपैरिजन दे रहा है आपको. ठीक है, फिर ये आपको बता रहा है कि यार ये 2 फाइल्स थे जो कि ये दो एग्जैक्ट इन्फो है जो हमने .git ignore में डाला था. इसके बाद अगर ये आप सेकंड कमिट में भी देखो तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे भी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग. ओके, इसके बाद कुछ न्यू लाइन यहाँ पे ऐड हुआ था एंड उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड हुआ था. ओके, फिर सेकंड में भी तो हम लोगों ने कुछ किया था, वो भी बता रहा होगा शायद कहीं ना कहीं. बट एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं. ये देखो second.py का भी बता रहा है कि दिस इज अ न्यू फीचर. ये कोड भी हमने डाला था second.py में. तो ये पूरा कोड चेंजेस का समरी जो कि हमारे सेकंड कमिट में हुआ था वो आपको बता रहा है. ओके, अभी बेसिकली ये वाला जो git log -p है, बाय द वे सबसे पहले तो इस विम एडिटर को क्विट करते हैं. आई विल गो टू द बॉटम एंड यहाँ पे जाके इफ आई डू q तो ये क्विट हो जाएगा. ओके, क्लियर द टर्मिनल. तो ये वाला जो कमांड था git log -p, ये यूजुअली कंपनी में जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपके कोड चेंजेस या कोड रिव्यू
जो आपने एक्चुअली ऐड किया है वो करने के लिए करते हैं, आप शायद उतना ज़्यादा यूज़ ना कर रहे हो टिपिकली। ओके, तो git log -p करके तो हमने सारे के सारे कमिट्स में चेंजेस हम देख पा रहे थे। लेकिन आप सोच सकते हो कि यार अगर आपका कोड बेस बहुत बड़ा है, आपने 20 से ज़्यादा कमिट्स मार रखे हैं, तो वैसे में git log -p कोई भी नहीं देखना चाहेगा, बट दे वुड बी इंटरेस्टेड टू सी git show देन वो शा आईडी जिस कमिट का आप कोड चेंजेस देखना चाहते हो। ये ज़्यादा यूजफुल हो सकता है इन दैट केस इफ द कोड बेस इज रियली बिग। तो ये करके आपको दिखाने दो। तो सबसे पहले तो देखो ये कि आप ये करते हो git log -1 लाइन, ये करके आप फिर git show एंड मान लो कि इस वाले कमिट का मुझको कोड चेंजेस देखना है जहाँ 2 फाइल्स में मैंने चेंजेस किए थे। लेट मी कॉपी दिस शा आईडी, लेट मी पेस्ट इट हियर, लेट मी हिट एंटर। अभी देखो ये आपको सारे कमिट्स का डिटेल नहीं दिखा रहा है, ये आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कमिट का डिटेल दिखा रहा है। ऑथर इन्फो, डेट एंड टाइम, ओके, बता रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर, एक कंपैरिजन बता रहा है 2 फाइल में चेंजेस। यहाँ पे ये हमने चेंज किया था, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट और न्यू लाइन ऐड किया था। ओके, ये वाला हटा दिया था, ये हटा के इसको ऐड किया था। ओके, एक लाइन रिमूव हुआ था, देखो यहाँ पे वही बता रहा है कि एक लाइन रिमूव हुआ था एंड 1,3 ये ऐड हुआ था, ये इतना ऐड हुआ था, ठीक है। एंड नो न्यू लाइन एट द एंड, ये चीज़ें हुई थी हमारे फर्स्ट डॉट पाई वाले फाइल में। अगर सेकेंड डॉट पाई वाले का कंपैरिजन देखें तो उसमें सिर्फ एक न्यू लाइन ऐड हुआ था, सिर्फ इतना ही हुआ था विथ नो न्यू लाइन एट द एंड। तो आप ऐसे करके एक स्पेसिफिक कमिट में हुए सारे कोड चेंजेस को भी देख सकते हो। ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। लेट मी क्लियर द टर्मिनल। एंड लास्टली हमारा रह गया गेट डिफ करना। दिस शोज यू द चेंजेस मेड विद इन स्टेजिंग एरिया बिफोर कमिटिंग। ओके, सो ठीक है, ये आपको करके दिखाते हैं। अभी देखो, इफ आई एम गोना डू हियर, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल edit one file. So I'm gonna edit this first.py and I'm gonna enter a2 something new dot control s। अभी देखो इसको git add dot कर लेते हैं, सीधे इसको हम लोग स्टेजिंग में ऐड कर लेते हैं। ओके, एक बार ऐड हो गया तो ये आपको git स्टेटस में बताएगा कि ये आपके स्टेजिंग में है एंड रेडी टू बी कमिटेड है। ये देखो ये आपको बता रहा है कि चेंजेस रेडी टू बी कमिटेड। अब ये स्टेजिंग एरिया में चलो हम कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं। ओके, चेंजेस मेड विद इन स्टेजिंग, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे गेट डिफ चला के देखेंगे, लेट्स सी ये क्या दिखा रहा है। ये देखो ये आपको ये दिखा रहा है कि भाई स्टेजिंग एरिया में ये चेंज कर दिया तुमने, स्टेजिंग एरिया में रखते हुए पहले तो ये था, अब तुम ये लेके आ गए हो, विद इन स्टेजिंग एरिया तुमने ये काम कर दिया है। ओके, सो एग्जैक्टली यही पर्पस था। तो चलो एक बार अब इसको चीज़ें क्लीन रखने के लिए गेट ऐड डॉट एंड गेट ऐड नॉट ऐड, एक्चुअली इसको गेट कमिट -m, इसको हम बोल देते हैं फाइनल कमिट। ओके, it is doing its thing, let it do, hit enter। आइडियली अब हमारा जो वर्किंग ट्री है ये क्लीन हो जाना चाहिए। सो इफ वी विल चेक गेट स्टेटस, तो आइडियली अभी हमारे पास कुछ भी ना तो अनट्रैक्ट होना चाहिए ना तो रेडी टू बी कमिटेड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो क्या एज आई सेड, ओके, सो दिस इज डन। इसके साथ इस स्लाइड पे अवेलेबल हमने सारी चीज़ें 1 by 1 कवर कर ली, बट आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने इस लेक्चर का जो सबसे पावरफुल चीज़ था वो शायद मैंने आपको दिखाया ही नहीं। सो अभी फिनिश करने से पहले जस्ट वही चीज़ देखेंगे एंड फिनिश करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को। तो हमने शुरू से गिट सीखना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग इट्स पावर एंड केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्जन कंट्रोल, राइट। तो अगर हम गिट लॉग -1 लाइन अगर करेंगे तो ये वो 4 कमिट है जो हमने विद इन दिस लेक्चर किए हुए हैं। अभी मान लो कि यहाँ इस फाइनल कमिट में ये जो भी अभी तक हमने काम किया, गेट इग्नोर बनाया, data.txt या जो भी काम किया, हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, हमें इस कमिट पे वापस जाना है जहाँ हमारे पास सिर्फ एक फाइल था।
ओके या फिर मान लो कि इस कमिट पे वापस जाना है जहाँ पे हमारे पास दो फाइल थे, फर्स्ट डॉट पाई, सेकेंड डॉट पाई, लेकिन हमारे पास गेट इग्नोर नहीं था, हमारे पास डेटा डॉट टी नहीं था, हमारे पास सीक्रेट्स डॉट टी भी नहीं था। ओके तो यहाँ पे जाने के लिए बेसिकली हम वर्जन्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं। सो कमांड ये होता है गेट चेकआउट, उसके बाद ये जिस कमिट पे, जिस वर्जन ऑफ कोड पे आप रोल बैक करना चाहते हो, ये मैंने क्या किया, लेट मी क्लियर दिस, नो डोंट लेट मी क्लियर, हम गेट चेकआउट पेस्ट कर देंगे ये पर्टिकुलर शा आईडी, ये पेस्ट हो गया एग्जैक्ट शा आईडी। अभी देखो मेरे एंटर मारते ही आप नोटिस करना कि इस इधर पे से ये डॉट गेट इग्नोर और ये डेटा डॉट टी सीक्रेट्स ये सब कुछ हट जाएगा। नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये डेटा डॉट टी ये सीक्रेट्स ये सब नहीं हटेगा शायद, लेकिन डॉट गेट इग्नोर शायद ये हट जाए, क्योंकि एनीवेज वो दो फाइल को तो कमिट नहीं, ये सब हटेगा, माय बैड, ये सब कुछ हट जाएगा। ओके एंड यहाँ पे भी फर्स्ट डॉट पाई में भी चीज़ें बदल जाएंगी, मेरे ख्याल से सिर्फ पहला वाला स्ट्रिंग ही रह जाएगा या फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट रह जाएगा। टू बी ऑनेस्ट ये सेकंड कमिट में जैसा हमारा कोड या प्रोजेक्ट दिख रहा था बिल्कुल वही हो जाएगा। सो लेट मी हिट एंटर। अभी देखो एग्जैक्टली वही चीज हो गया, हमारा डेटा डॉट टी एंड सीक्रेट्स डॉट टी ये हटा इसीलिए नहीं क्योंकि एनीवेज इसको गेट ट्रैक कर नहीं रहा था। गेट इग्नोर फाइल अब हमारा डिलीट हो चुका है, इस वजह से ये दोनों फाइल्स अब आ चुके हैं। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डॉट पाई जो है एग्जैक्टली उसी वर्जन पे आ गया जिस वर्जन पे हमारे सेकेंड कमिट में था। अभी अगर आप यहाँ पे क्लियर करके गेट लॉग वन लाइन करोगे ना तो आपका हेड यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी आपका हेड मास्टर पे नहीं है। मास्टर मतलब एकदम आपका सबसे रीसेंट वाला कमिट, उस पर अभी आपका हेड नहीं है। तो आप हेड वहाँ पे लेके जाने के लिए आप फिर वापस करोगे गेट चेकआउट मास्टर। ओके अभी देखो वो सारे फाइल्स हमारे आ गए गेट इग्नोर, एंड ये दोनों फाइल वापस ट्रैकिंग से हट गया एंड ये कोड भी इधर पे रिस्टोर हो गया। ये चेंजेस अभी रिसेंटली हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो। एंड यहाँ पे अगर हम फिर से गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारे चारों कमिट्स दिखने चाहिए। सो दैट इज इट। With this being said, we are coming to the end of this lecture. And just to summarize what we have covered today, हमने Git के फंडामेंटल आइडिया पे डिस्कशन किया। इस चीज़ पे बहुत डिटेल्ड बातचीत की कि क्यों ज़रूरत है फॉर ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम और फॉर अ सोर्स कंट्रोल मैनेजर लाइक गिट। उसके बाद हमने बेसिक सेटअप किया गिट इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप के ऊपर, कॉन्फ़िगर किया उसको। देन वी मूव टू अंडरस्टैंडिंग द गिट आर्किटेक्चर। बहुत डिटेल में हमने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए सभी टाइप के स्टेजेस के बारे में समझा। एंड एज यू कैन सेंस ऑलरेडी हमने रिमोट रिपोजिटरी को अभी इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखा है, जो कि आगे चल के हम करेंगे। आप थोड़ा सा अपना एक्साइटमेंट बनाए रखो तब तक। फिर हमने जितने बेसिक कमांड्स होते हैं टू मूव आवर फाइल्स बिटवीन वर्क स्पेस टू स्टेजिंग एरिया टू लोकल रेपो, वो सारे हमने एक्सप्लोर किए वन बाय वन। एंड फाइनली हम अपने कमिट्स या लॉग्स का डिटेल कैसे चेक करते हैं ये देखा। अब आने वाले लेक्चर में हम ब्रांचिंग एंड मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर करेंगे एंड फाइनली गिटहब सीखते हुए इस चीज़ को, इस गिट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।